कहाँ जा रही है? स्टेशन पे, सब्जी मंडी में। फिर बोलो क्यों नहीं, या गली सीधा देवरी जोत का कथा पांडाल में जा रही है। पर देखो आप, ये कथा अधिक मास की कथा है। ये 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, और 3 साल में आता है, ये भी हरी इच्छा है। पर श्रावण महीने में कैसे योग लग जाए, जैसे कभी सोमवार और मावस दोनों मिल जाती है, अमावस्या तो समेती होती है नहीं, तो उसका कितना महत्व होता है। ऐसे सावन में और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आ गया है, इसका बड़ा महत्व है। अधिक मास है और कथा इतनी पास है, उसके बाद भी नहीं आ सके मन। कथा कितनी पास है। गुरुदेव ने उधर बिकन गांव ठेठ महेश्वर उकरेश्वर के भी आगे 100 किलोमीटर दूर दे दी। इधर छोटे गुरुदेव ने बूंदी में दोलाड़ा तरफ दे दी। तो भगवान की प्रेरणा हुई कि सब लोग ना तो उधर जा पाएंगे, ना सब लोग इधर बूंदी जा पाएंगे, पर देवरी जोत में तो सब सुन लेंगे। अधिक मास चल रहा है, सरो दिन से 7 दिन के अनुष्ठान से कथा सुन लेंगे, तो हो सकता है कुछ मिल जाए। पर ऐसे कर्म बोने के दो कि खोलने के दो, घर में पड़ियारिया पर कथा में नहीं आया है। हालांकि अपने को जनता कमी नहीं है, शुरू दिन से भगवान की सी दया है कि जितना पांडाल लगाया वो बराबर भराया है, और बढ़ाना पड़ा रोज। आज भी फिर बढ़ाया था, और पानी ने भी रेस बढ़ा दी। उसके बाद भी आपकी श्रद्धा है कि अपने पानी की ओर नहीं देखा और वाणी की ओर देख करके आपसे पांडाल में आ गए। श्री भागवत महापुराण की, सांवरिया सेठ की। इधर भी उधर भी पीछे तक पांडाल लाइन से बढ़िया फुल भरा गया है, और हमें विश्वास तो था भक्तों कि कोई आओ मत आओ, 150 तो आगा, और पड़ता पानी में भी अपन तो 3 बजा लेंगे। जीवन में हम तो पहली बार सेवा दे रहे हैं, अधिक मास में जीवन में पहली बार। क्योंकि पहले जब गुरुदेव की कथाएं होती थी तो हम सुनने जाते थे, 4 कथा तक पोटला बांध के पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि अधिक मास कब योग लगे। हमने सुनाया था सुरुदिनिया की, एक बेत पानी में बैठ करके ओकरेश्वर में कथा सुनी है। बड़े गुरुदेव की कथा जब हो रही थी नहीं, तो नर्मदा किनारे नागर घाट में एक बेत पानी था, और उसमें बैठ करके कथा सुनी है। तो हम तो बिल्कुल गाठा है, ऐसे डरते नहीं है कि आपको तो पड़ता पानी में कथा बांध दा, पर अपन कथा बचाएंगा नहीं तो अपनी तो कथा की 12 बजेगी, और साउंड वाला का माइक की 12 बज जाएगी। पड़ता पानी में थोड़ी चलेगी, क्योंकि ये तो बहुत महंगा है। ये लगभग ये बता रहे थे, इन दोनों की कीमत 40,000 से ज़्यादा है। ये 2 ही डंडा, ये खाली डंडा है जो 40,000 से भी ज़्यादा के हैं ये दोनों। यो नीचे का डंडा नाड़ा ही है, ये बेलड़िया नाड़ी है। भगवान अपने साथ हैं, और भगवान की पूरी प्रेरणा है बेटा। चाहे पानी पड़े कि गड़ा पड़े, कि चाहे खाड़ा भरावे कि चाहे नाड़ा भरावे, पर 12 से 3 तो तुम्हारा जुगाड़ नहीं बिगाड़ूंगा मैं। अरे मंच पे नहीं करेंगे अपन, घर में बैठ के कर लेंगे, पर कथा तो करेंगे। और हमने तो फिर कह रहे हैं, आज दूसरी बार कह रहे हैं, जीवन में कभी नहीं की है। शुरू दिन भी कह दी थी और आज फिर कह रहे हैं, अगर किसी के घर में मजा की जगह हो, या किसी गांव में मजा का जंगल हो, कीचड़ नीम मचता हो, और यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर भी हो तो भी चलेगा, आ जाना, इसके बाद की कथा ले जाना। कि जो लोग आए थे वो तो अभी हमारे जमे नहीं है, कि बिल्कुल पास में है, और तो इतनी 2-5 किलोमीटर की दूरी पे भी कम जमता है। 10 किलोमीटर भी होगा तो अपन दिखा लेंगे, क्योंकि अधिक मास है। हमारे मन की कह दें, हम कह दें, मानोगे? रतनपुरा वाले
कोई काम तो है ही नहीं अब। अगर भगवान की दया रही और कोई अगर ऐसा अनुकूल व्यवस्था जगह नहीं मिला तो हमारी तो एक इच्छा है, चारपुरा के पास वो जो बालाजी है नहीं, क्या बोलते हैं उनको, गोगड़ा के बालाजी, जंगल भी है, पठार भी है, तीरथ भी है। अपनी गाड़ी ले लेके वहां आ जाना और सब थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देना। टेंट वाला भी निपट जाएगा, माइक वाला भी निपट जाएगा, 7 दिन में अपन भी और भरपूर निपट जाएंगे। श्री बालाजी सरकार की। ना कोई यजमान बनाए, ना कोई समिति बनाए, अपन तो अपनी टेंट ठोक लेंगे, अपनी दाल बोटी पोलेंगे और 7 दिन तक गोविंद के गुण। पक्की नहीं है या हाल खाली विचार है यो? कि हमारे तो विचार अनेक भगवान की, पर हमारा ऐसा विचार है कि इतनी दूर कौन जाएगा कथा सुनने के लिए गुरुदेव की। हालांकि नारगढ़ में पास भी है पर सब नहीं जा पाएंगे। इधर बड़े गुरुदेव की रतनगढ़ नीमच जिले में है, सब नहीं जा पाएंगे। ये अधिक मास में यूं ही ताश फेंकता फरेगा, ड्यूटी गप्पा फांकता फरेगा। कम से कम एक कथा और मिल जाएगी तो अधिक मास का 15 दिन तो कथा में ईट जाएगा। फिर आगे भगवान जाने और आत्मा जाने, आगे भगवान की इच्छा है। हमने खाली जो हमें भीतर से लगा, भगवान की प्रेरणा हुई, वहाँ जगह अनुकूल है नहीं है, गाड़ी घोड़ा जाए नहीं जाए, सब देखना पड़ेगा। और अगर अनुकूल रही तो, पर अभी छोड़ो, अभी तो वहीं रहो आप। ये गली कहाँ जाती है? गोपियां सारा दिन एक ही काम करती है। वहां तो रोज नित नया उत्सव होता है, रोज कुछ लोग नए नए आते हैं, देवता आते हैं। अरे शिवजी ये गली नहीं मिली हुआ जहां भगवान का पल्ला बंधा है। भगवान बोले ना तासु तो सोडर दानी अपने नंदी को लेके आया और उनको गली नहीं मिली कि नंद भवन कहाँ है। ढूंढत ढूंढत में तो था क्यों थाक गयो रे मारो बूढ़ो नांदियो, पर कानो नजर नहीं आवे रे, कानो नजर नहीं आवे रे। शिव जी, हालांकि ये बाल लीला की कथा है, पर नागर जी की लीला में सब लीला चलती है। कौन सा दिन क्या आ जाए, उस गली के लिए भगवान आशुतोष कैलाशपति ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। वो किधर है किधर है, क्या देख रहे हो बाबा? ढूंढत ढूंढत में तो था क्यों थक गयो रे मारो बूढ़ो नांदियो, पर कानो नजर नहीं आवे रे, कानो। भगवान ने कि रे आपड़ो बूढ़ो मनक ठेठ कैलाश पर्वत से तो आयो, इको बेल भी थाक गयो ना, यो भी थाक गयो। फिर भगवान ने यशोदा जी के चिमटो तोड़ियो, उन्हें की बाबा बुला दे। फिर बाबा ने जुगाड़ किया और एक अपने दासी को एक गोपी ग्वाल को भेजा, उन्हें कुछ बाबा को बुला के लाओ। वो बाबा जो जा रहे हैं अलग निरंजन करते हुए ताली बजाते हुए, उनको जल्दी बुला के लाओ। फिर वो गए, फिर उन्हें की चल रे जोगी नंद भवन में यशमती तोय बुलायो, चल रे जोगी नंद भवन में यशमती तोय श्याम की गली पाने के लिए भगवान आशुतोष सोडर दानी गोकुल में घूम रहे हैं। नहीं मिली गली, फिर गोपी ग्वाल को भेजा, बुला के लाओ, थोड़ी जल्दी लाओ। शिव जी जैसे अगर भटक रहे हैं तो अपन कड़ी खेत की मूली है, बोला नहीं देवरी जोत का है कि बांसेड़ा का है, खेड़ला का है, कहाँ की मूली है, असमाल की है। यदि गोपी ग्वाल लेने आ गए, चलो चलो
चल रे जोगी नंद भवन में यशोमती तोए बुलायो रे। चल रे योगी नंद भवन में यशोमती तोए बुलावे। ये ग्वाल ही तो है, ये कथा ग्वाल कथा है। कौन सी कथा है ये? अच्छा आपने कभी वो मारवाड़ा देखा? गाडरा वाला आवे नहीं देखा? ईमानदार से को साची को उनमें अपन में अंतर है। ग्वाल कथा ये नहीं है। उनको फेटो देख लीजिए यो कोई मेरे गोल गए नरका भी लागे जाने टर 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 ऐसी सीटी बजाते हैं सारी गडरियां नरको गाडरा चरा बाड़ो लागे। भले आप मत को पर हम तो केला हमें याद है, हमने कांच तो देखा रोज। गाडरा वालों लागे पर हमने गाडरा वालों अणी लिए पेरियो है। ग्वाल कथा है छोटी सी, अज्ञान है इसमें। हम कोई ज्ञानी भी नहीं है, ध्यानी भी नहीं है, साधक भी नहीं है, जाति से ब्राह्मण भी नहीं है, फिर कौन सी कथा है ये? ग्वाल कथा है। वेश भी ग्वाल का, ग्वाल कथा हो रही है तो फिर ये ग्वाल यही तो कह रहा है चल रे योगी नंद भवन में तोए बुलावे रे। क्यों भटक रहे हो? क्यों भटक रहे हो? क्यों देवता भोपा पंडा पुजारी काड़ा घोड़ा लाल घोड़ा कहाँ क्या क्या काड़ा ने दौड़ा ने अंगूठी ने तानी ना बेड़ तागा मरचा नून क्यों कर रहे हो? किधर आ जाओ, किधर? वही गाले जो कल गाया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नया माल है नहीं, आ जा जो गा लो, भले काल से मत गा जो। आ जाओ जल्दी आ जाओ, स्कूल की घंटी बज गई है, सब बच्चे जल्दी आ जाओ। रेल की घंटी बज गई है, सारी सवारी जल्दी आ जाओ।
अपना
श्याम से हमको जगत से हमको क्या लेना, श्याम से श्याम सलोना है, जगत से हमको क्या लेना, जमे नहीं जमे, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, पर हमें तो ये भजन गाने के बाद ऐसा लगता है कि और सब भजन गावो छोड़ दो, यही मजा को है। सबका अलग अलग भाव है, कोई को कौन सा अच्छा लगता है। कई कहते हैं गुरुजी जग से निराला मेरा सांवरिया बहुत अच्छा है, कोई के थारी याद घनी आवे, कोई के नागरिया धनी, सबका अलग अलग भाव है, पर अपना तो यही भाव है। कसो कथा है, कथा भजन संध्या थोड़ी है कि यही गाता रहो, साता भी लो थोड़ी सी, कथा भी सुन लो। ग्वाल बुला रहे हैं, बाबा आ जाओ। क्या चाहते हो? नंद भवन में जाना चाहते हैं, तो नंद भवन से तो आया हूं मैं। चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमति तो बुलायो रे। तुम जहां जाना चाहते हो ना, मैं वहीं से आया हूं और आपको वहीं तैयार, चलो मेरे साथ।
बाबा अगर भटक रहा है तो ग्वाल आ गया और ग्वाल ने उसको राह बता करके नंद भवन में छोड़ गया। ये कथा उन्हीं गोविंद का ग्वाल है और ये राह बता रही है, सुख पाना है तो भी मत भटको, शांति पाना है तो भी मत भटको, आनंद पाना है तो भी मत भटको, समस्या हो तो भी मत भटको, दुख हो तो भी मत भटको। आप तो भगवान के भजन में लगो, इन सब का फूट जावे वो बड़ों से बड़ो भी मटको। कितनी भी भारी समस्या हो, कितने भी बड़ा संकट हो, कैसा भी दुख हो, कोई भी घर में कमी हो, क्लेश हो, क्रोध हो, इन सब का जितना भी भारी मटका है, एक ही झटका में कुंभकर्ण का माता से बड़ो थोड़ी है यार। राम जी ने एक ही बाण में तो काट दियो, कदर बड़ो माटो है उसको। 12 कोस को बतावे भारतीय 12 कोस को के जाने, 48 कोस को के भगवान जाने, 18 कोस को तो मातो थो उनको। अपने शरीर का तो है नहीं, अपने कहीं कहीं जोड़ा है यार। अपने शरीर का तो के फुंसियां होती होगी गला में मुंडा में, यानी 12 कोस को मातो, यहाँ से 12 चल जाओ अतरो बड़ो तो मातो। कान कतरा बड़ा होगा, देवरी जोत से मोटा तो कान ही होगा। कुंभकर्ण का कान में हाथी घूम के आ जाता, अतरा भारी कान था, यूं थोड़ी था। जब एक ही बार में कुंभकर्ण शरीका को मातो काट दियो तो आवो तो सही। यहाँ अपनों कतरो भारी मटको है यार, एक ही झटका में तरम तर। पर बीमारी हमारे भीतर है साहब, भले आप मानो या मत मानो, ये सच्चाई है। ये कथा बिल्कुल अनुभव से हो रही है, ये कथा प्रमाण सहित हो रही है कि आदमी भटकने को तैयार है और भजन करने को तैयार नहीं है। और हम फिर कह रहे हैं आपसे, भटक लो आप। प्रेम चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। पीछे तक क्यों जा बैठे हैं, शुरुआत से लो। आपको भक्ति बढ़ाना है तो सत्संग करना पड़ेगा, ध्यान रखना, भूल मत जाना। भक्ति बढ़ाना है तो सत्संग करना पड़ेगा, भाव बढ़ाना है तो भगवान से लाड़ करना पड़ेगा, प्रेम बढ़ाना है तो त्याग करना पड़ेगा, और शांति पाना है तो ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञानम लघ्वम परम शांति, बिना ज्ञान की शांति मिलने वाली। भटकते रहो आप, भटकते सारी दुनिया खोर मारो आप। ज्ञानम लघ्वम परम शांति, बिना ज्ञान के शांति नहीं मिलेगी। बिना त्याग के प्रेम न उपजे, लाख जतन करी डारो, लाख जतन करी। 1-2 थोड़ी, 100-50 थोड़ी, 1000 थोड़ी, लाख प्रयास करते, लाखों प्रयास कर लो आप। फूटी मातनी में पानी नहीं ठहरेगा, फूटे घड़े में नीर न ठहरे, लाख जतन करी डारो, लाख जतन करी डारो। बिना त्याग के प्रेम न उपजे, कोटि उपाय विचारो, कोटि भक्ति बढ़ाना है तो सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग बढ़ाना पड़ेगा। सत्संग से भक्ति बढ़ती है। प्रेम बढ़ाना है तो त्याग करना पड़ेगा। शांति बढ़ाना है तो बल्डा सेकना पड़ेगा। क्या करोगा? ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। और ज्ञान क्या कह रहा है? संसार में भटकने से शांति नहीं मिलेगी, भगवान के भजन में शांति मिलेगी। ये डायरेक्ट थोड़ी मिले यार, डायरेक्ट थोड़ी मिले। अगर डायरेक्ट की जरूरत होती तो फिर तो दुनिया में बहुत सारे मिल रहे हैं। डायरेक्ट नहीं चाहिए सबको, मेहनत का चाहिए नहीं, सबको अपने घर का चाहिए। ईमानदार से बताओ, आप दूध आप बाजार से लाते हो, चाय बना लेते हो, चलता है। दूध बाजार का चल जाएगा, पूत
ये भी तो मले बाजार में, नरा मले। अनाथ आश्रम में चले जाओ, पलना घर में चले जाओ। होने की क्यों भटक रहे हो? 15 साल हो गया मांडा है, 1500 देवता तो ढोक लिया, तो क्यों रोता फिर रहा? कई कान ने, पूत कान ने। होने की दूध भी तो बाजार से लाया, पूत भी ले आओ नहीं। बोला नहीं आवे, कहीं बेटी है मुंडा लटका लटका के। अच्छा आज आपको कथा कैसी लग रही? ईमानदारी से साची कीजो, झूठा बोली मत कर जो, नहीं तो फिर पानी पड़ेगा। दूध बाजार का चल सकता है, पर पूत स्वयं का ही चाहिए। तो फिर क्यों भटक रहे हो? पूत स्वयं का चाहिए, तो फिर सुख दूसरे का क्या चाहिए? सुख भी स्वयं के भीतर पैदा करना पड़ेगा। दूसरे का सुख काम नहीं देगा, स्वयं का सुख काम देगा। और स्वयं का सुख कब मिलेगा? जब हमारे भीतर ज्ञान आएगा और ज्ञान से शांति आएगी, और शांति आने के बाद सुख का तो झरना झरने लग जाएगा। शांति रश्य शांति कुते सुखम, गीता जी में है ये, हम नहीं सुना रहे हैं। हमारे माते मत आजो, एक एक बात आपको शांत शास्त्र प्रमाणित दे रहे हैं। शांति रस शांति कुते सुखम, बिना शांति के सुख मिलने वाला नहीं है। और शांति कैसे मिलेगी? ज्ञानम लब्ध्वम परम शांति, ज्ञान के बिना शांति कभी नहीं मिलेगी। हमारी ओर से नहीं सुना रहे, प्रमाण से ही सुना रहे हैं आपको। ज्ञान से शांति और शांति से सुख। और ज्ञान कैसे मिलेगा? यह आने से, बिनु सत्संग विवेक न होई, ज्ञान मिलेगा। नरको यूं ही नवरो ही मिल जावे, नवरो ही मिल जावे, तो फिर दहेज में कूलर क्यों मांगो? दहेज में फिर गाड़ी क्यों मांगो? दहेज में फिर छोटा छोरी मांग लो नहीं। होने की सीधो चाह मारे तो सीधो ले ले। नारायण के आवे, दहेज में भी आवे, आ जावे कोई कोई के। नारायण के हमारे यहाँ के 4-4 साल का 2 आया था, समझ तो गया आप? सेकंड डिवीजन, सेकंड हैंड, कौन सी गाड़ी है वो? सेकंड हैंड, जानो सेकंड हैंड में कोई भी लड़ो नहीं तो या मत कीजो के फेंक लो, या कीजो सेकंड हैंड, ताकि उसको बुरा भी नहीं लगे और आपकी लड़ाई भी उसको बुरा भी नहीं लगे और आपकी लड़ाई भी तरह के। या मजाका खानदान की होती तो यहाँ कैले बात है, ठेगड़ कहीं की, ऐसे बोलते हैं, मत बोलो। और कोई हो तो बुरा मत मानना, हम तो केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि संतान स्वयं की चाहिए, दूसरे की नहीं चाहिए, तो सुख दूसरे का क्यों चाहिए? आप किसी के पास क्यों भटक रहे हो कि मुझे सुख दे दे, सुख दे दे? संतान के लिए स्वयं प्रयास करते हो तो फिर सुख पाने के लिए भी स्वयं भगवान का भजन कीजिए। क्यों रोता फरा? भजन क्यों नहीं करो? करो, जल्दी करो। दूसरे का दूध बाजार का पूत नहीं चलेगा। दूसरे के आगे हाथ फैलाना, अरे साहब कहाँ तक देगा? देवाड़ा भी कहाँ तक देगा? बताओ आप। आपको सुखी करने वाला कहाँ तक करेगा ये तो बता दो आप। अरे मेकअप करने वाली आपका चेहरा कब तक साफ रख सकती है? बताओ आप। मेकअप तो कर देगी, बिल्कुल पूरी बांदरी बना देगी, नर की काला मुंडा की भी धोला मुंडा की हो जाएगी, चकाचक। और चमके को मुंडों के जने के कहीं बताओ आपके यार। थोड़ी देर पाचे, आधा घंटा पाचे, एक आध बार पसीनो आया पाचे, उन्हें कह रही सारी ये रेल रखा का लटक दिया है, उन्हें कि कहीं नहीं रही, वो तो आ गयो फिर ब्लीच और क्या क्या थे, बॉडी लोशन, बोरो प्लस, फेशियल। बोला नहीं है, कुछ चामड़ा में लगा लगा के बैठी है पर बोले नहीं है। नरायो सोचता होगा कि नर को नाम मोटो है, दर्शन तो कोटा ही है, कहीं दम नहीं है। पर देखो सब तरह का रस कथा में होना चाहिए। श्रृंगार रस भी होना चाहिए, वीर रस भी होना चाहिए,
करुण रस भी होना चाहिए, हास्य रस भी होना चाहिए। अगर अपन एक धारे ब्रह्म ज्ञान, कथा, अध्यात्म और भागवत में, शास्त्र में चलते रहेंगे तो जो नर को पहली बार आयो नहीं उनको बाप दूसरी बार नहीं आओ। अपने को सबको बुलाना है, सबके। अच्छा, अगर कथा ऐसी नहीं हो तो सबका मन थोड़ी लगे, सब ब्रह्म ज्ञान वाले थोड़ी बैठे हैं। सबको ऐसा थोड़ी कि केवल कीर्तन वाले भी लोग कथा पंडाल में आके बैठते हैं। कीर्तन भी चाहिए, कथा वाले भी बैठते हैं, उदाहरण वाले भी बैठते हैं, ज्ञान वाले भी बैठते हैं, साधना वाले भी बैठते हैं, समस्या वाले भी बैठते हैं। कथा में सब स्तर के श्रोता आते हैं और ये माँ सबके बराबर सुनती है और सबके स्तर से उनको सब मिल जाता है। मेकअप करने वाली आपका चेहरा चमका देगी, पर कुछ समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटा। अब किसी के भी पास चले जाओ, बेड़ता का कर दे वो, कोई भी जुगाड़ कर दे वो, कुछ भी जादू टोना कर दे कि वो आपको कह दे हाँ आपको लगेगा मैं सुखी हो गया, हाँ मेरी परेशानी मिट गई है। पर जितने भी यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हैं, कर्मचारी लोग कोई बैठा हो, अगर क्लिनिक खोल के भी बैठा हो तो आपको जानकारी है। डोलम वाले कंपाउंडर साहब एक बात बताना, आप सर्दी गोली से मिटती है कि केवल रुकती है? बोलो जल्दी। केवल रुकती है नहीं, वो थोड़ी देर के लिए छींक बंद हो जाएगी, नाक बेना बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी सर्दी रुक गई है, जम गई है। वो क्या हो गया है, फिर पिघलेगी वह, फिर कर उन्हें कि क्यों रे कहीं हो, अभी तो गोलियां खाई फिर कहीं हो। गोलियां सर्दी गोली नहीं मिटाती है, केवल उसको जमाती है। उसका तो 2 इलाज है, एक तो उसको बाहर भेजाने दो, दूसरा गरम तासीर की सामान, गुड़ खाओ, काढ़ा पियो। ये नहीं था, कोई काट रहा हो तो काट दो इस बात को। अगर हम झूठ बोल रहे तो बराबर, आप पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ है, अपने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, अपने तो यही शकरकंदी मान लो। सर्दी मिटती नहीं है, रुकती है और थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद फिर शुरू हो जाती है और शरीर में तकलीफ भी देती है। हम किसी के भी आश्रम में जाकर के अपनी समस्या मिटवाना चाहते हैं, किसी भी देवरा देवता के जाकर के अपनी समस्या मिटवाना चाहते हैं, या किसी भी जगह अपन पर्ची बनवा करके अपना दुख मिटवाना चाहते हैं, दुख मिटेगा नहीं, सर्दी की तरह रुकेगा और फिर दोबारा वो डबल रोल लेकर के सामने खड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा तो ये है आप उस दुख को आ जाने दो और भगवान का भजन करो, ताकि गर्म तासीर हो जाएगी तो सर्दी अपने आप मिट जाएगी, ऐसे दुख अपने आप मिट जाएगा। दुख मेट दे, दुख मेट दे, दुनिया दुख मेट देगी। अरे मनक हो कि उल्लू हो, दुख मेटने वाली होती दुनिया तो फिर सीता जी का दुख राम जी मेट देते हैं? नहीं, परमेश्वर है वो तो, अवतारी हैं, उनमें तो 14 कला है। नहीं ये थोड़ी क्या हेरे गिरे थोड़ी है। कोई राम जी कोई साधारण है क्या? राम जी कोई राजा है क्या? राम जी केवल कोई वनवासी है क्या? तपस्वी है क्या? कौन है वो? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। कोई हेरे गेरे थोड़ी है कि केवल बाण चलाने वाले, कि केवल वो धनुष तोड़ने वाले, कि केवल वो मारी सुवाऊ नहीं। वो तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालव कर काला। ऐसी अपार अनंत शक्ति है वो अवतारी हैं, वो भगवान के अवतार हैं। ऐसे राम अखिल ब्रह्मांड के नायक, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, उन भगवान से सीता जी का दुख नहीं मिटा। अब लोग भटकते फिर दुनिया में, फलाने बालाजी में दुख मिट जाएगा। जब बालाजी का स्वामी राम जी से दुख नहीं मिटे तो फिर बालाजी की तो आस ही क्यों करते हो? घनी जोर से बजाइए, आपने कान खोला हो गया। भगवान के जितने भी स्थान बने हुए हैं, भगवान के जितने भी धाम बने हुए हैं, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब दुख मिटने के लिए नहीं है, ये सब समस्या का समाधान करने के लिए नहीं है, ये सब भवसागर से पार करने के लिए है। और जो पार करने वाले दुख लेके सर्दी की गोली दे तो देगा, उसको तो 1 रुपए की गोली का 10 रुपए बनाना है। हम आपकी नहीं कह रहे हो, नरा बेटिया क्लिनिक वाला जो कहते हैं हमारी बुराई कर रहे हैं। क्यों यजमान जी, सही है नहीं? गोली की ज्यादा कीमत थोड़ी है, 3 रुपए की गोली 150 में बेच दे। यहाँ वाला नहीं, कोटा वाला, जयपुर वाला, आगे वाला। यहाँ का तो गावड़ा में तो 3 रुपए भी नहीं दे। यहाँ तो बुखार की गोली दीजिए रहे तो लेगी वो 55, क्योंकि 10 की है कि 5 की है। और बाजारों में ऐसा चलता है, 30 रुपए के इंजेक्शन के 600 रुपए ले लेते हैं साहब।
बड़ी बड़ी सिटी में जब लगाया जाता है नहीं, 30 रुपया के कितने, और 600 लिया जो लिया वो देखबा का 300 अलग से लिया। हम बीमार होते हैं ना तो हम जाते तो हैं पर बहुत बच बच के। ताथेड़ कथा में बिल्कुल तबीयत खराब हो गई, चक्कर आने लग गया, बुखार, उल्टी, सर्दी, जुकाम, और काफ़ी बड़ी कथा थी, इससे भी बड़ी कथा थी वो उस समय। तो डॉक्टर के पास ले गए तो सबने की पर्ची हमने मना कर दी। डॉक्टर ने कही पर्ची बनवाना पड़ेगा। हमने की काई की पर्ची, जब हम कह रहे सर्दी की, चक्कर की, उल्टी की गोली दे दो आप, काई की पर्ची, 500 रुपये पर्ची के देंगे, 50 रुपये की गोली लेंगे, उल्लू है क्या हम? वो डॉक्टर ने की गजब को महाराज लाया यार, तभी मैंने की महाराज गजब को ये 50 रुपए की गोली और 500 की पर्ची, हम भेड़े थोड़ी है। हम बता रहे हैं तुम्हें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद कह रहे हैं हमको बुखार आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, सर्दी हो रही है, दे दो आप गोली। तुम्हारा को हाथ बताएंगे, फिर तुम हमें बताएंगे, जो याद है वही तो बताएगा वो डॉक्टर। अच्छा आपको याद नहीं है कि आपको पेट में दर्द है? याद नहीं क्या बेनो आपको भी चक्कर आ रहे हैं? आपको याद है नहीं, फिर भी देख जो दफा देख, अरे बेंडी जमना, तू ही कह देनी कि उल्टी आ रही, चक्कर आ रहा, बुखार आ रही, 500 तो बचेगा, गुड़िया का लगेगा। नरा जो समझदार बेटिया होगा नहीं, वह तो यूं कहेगा कि बेंडो ये महाराज भी है, सुनबा वाला भी चांदपना करे। हम कथाकार बन के नहीं करते हैं, हम कथा करते भी नहीं है, हम तो गोविंद के गुण गाते हैं और आपको गोविंद का मान करके गाते हैं। श्री गोविंद देव भगवान की। आप भी गोविंद के, हम भी गोविंद के, तो अपने एक परिवार के हो गए नहीं? बोलो जल्दी। अब परिवार के हो गए तो परिवार के बीच में कहाँ की शर्म, परिवार के बीच में कहाँ की लाज? अरे बेंडो नहीं बोलो जल्दी, सावनी मावस करवाई, यहाँ भी पल्लो टाकेगी यो। रुमाल थोड़ा बड़ो लाओ यार, सापा में छोटो पड़ी हो यार। है जुगाड़ है, हाल तो है, नरा है यार। यूं रहेगी सावनी मावस भी, वो बाप नहीं रहे, नौमी रे ले, आटा रे ले, आटे नौमी कहाँ पूजे, सासरम पूजे नहीं, आटे कसा रहे। अरे पेली के रे अबे के तो पल्लो ही नहीं बच्चों पर। अब सावनी मावस कसा रहे, घनी गर्मी है धरी, घनी गर्मी है, उन्हें की सावनी मावस देवरी जोत में तो गर्मी है, सासरा में होती तो मरी गिरी। तो अपन भी सावनी मावस है, अपन सब घर का है, भगवान का है, अपन सब एक हैं, ठाकुर जी के हैं, तो फिर यहाँ लाज नहीं रहेगी, यहाँ तो आनंद ही आनंद रहेगा। हमें तो बहुत अपनापन लगता है यहाँ पे, और पूरा क्षेत्र। आप भी क्या भाव दर्शाते हो साहब। एक दिन के लिए भी हम आते हैं तो हमने एक दिन के लिए भी आकर देख लिया है। आका खेड़ी में एक दिन में इतनी जनता आ गई, इतनी जनता आ गई कि खचाखच बालाजी का प्रांगण भर दिया है। कल रात में कथा करने गए वहाँ टांडा पे बंजारा समाज में, तो बिल्कुल छोटे से गांव में गए, वहाँ भी रात में नरका कच्चा रास्ता में नए, बिल्कुल भगवान जाने किसने सूचना डाली किसने नहीं डाली, हमको तो पता भी नहीं है। और वहाँ भी बर्राटा उड़ गया है। खेड़ी वहीं, रावा वाले, तोमड़ा वाले, राई वाले, और जाने कहाँ के थे भगवान जाने। खचा खच प्रांगण भर दिया, खचा खच जनता, और खूब लगभग 1.5-2 घंटे में कथा चली है और अच्छा आनंद रहा। तो आप भी अपनापन रखते हो, नाम सुनते ही तुरंत दौड़ के आ जाते हो, तो फिर हम आपको पराया बन के क्यों कथा सुनाएं। आप अपना मानते हो तो हम भी अपना मान के कथा सुनाएं। अपनेपन से कह रहे हैं भक्तों।